Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject, chapter number 11, paragraph number 7. So let's continue. When the king heard this, he called his son and said, "Take your horsemen and with the help of your horses, bring me one of these trees." जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने अपने बेटे और सलाद के बुलाया, अपने हॉर्स को ले आओ और मुझे हॉर्स की मदद से अपने मेरे को एक झाड़ यानी ट्री ला के दो, ऐसा वो बोल रहा है। द प्रिंसेस रूड आउट विद द हिज हॉर्समैन, के राजकुमार अपने घोड़े सवारों के साथ but returned after a few days, saying no horses could move such a tree even an inch. We have tried oxen too, but without any success. कि राजकुमार ने अपने घोड़े सवार के साथ बाहर चला गया, लेकिन कुछ आपको बताया है बट रिटर्न, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस लौट आया। कोई घोड़ा ऐसे पेड़ों को एक टन भी नहीं हिला सकता था। हमने कैन सोने से बैलों की कोशिश की। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बैलों की कोशिश करते हैं। What did the king tell his son? राजा ने अपने बेटे से क्या कहा? तो the king told his son to take his horsemen and bring him one to the deodar tree. राजा ने क्या किया कि अपने बेटे को बुलाया और उसने जो हॉर्समैन थे उसको घोड़े मंगवाए और बोला कि मेरे को एक दियोदर ट्री ला के दो। 2 नंबर में राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। द प्रिंसेस यूज्ड क्या है, हॉर्सेस एंड ऑक्शन बट डिड नॉट सक्सेसेड, कि राजकुमार ने घोड़ा और बैल को इस्तेमाल किया लेकिन सफल नहीं हुए। राजा क्या करता है, घोड़े और बैल दोनों को इस्तेमाल करता है लेकिन वो सफल नहीं, विदाउट एनी सक्सेसिस, यानी वो सक्सेस नहीं होते। तो अभी 8 नंबर पैराग्राफ दिया है कि वेल देन ट्राई एलिफेंट एंड सेड किंग, तो होशियार को अजमाए, राजा ने कहा कि तो होशियारों को अजमाए, राजा ने कहा। एलिफेंट वेर ब्रॉट फ्रॉम द लैंड्स बट द हिल्स वेर टू स्टेप फ्रॉम देम एंड ही पाथ टू नैरो, दे हैड टू रिटर्न टू द वैली। इसमें बताया हुआ है कि मैदानी इलाकों से हाथी लाए गए थे, लेकिन पहाड़ियों हिल बताया है, लेकिन पहाड़ियों बहुत खड़ी थी। राजा ने गुस्से से कहा, मेरे अपने उद्यानों में से एक में तुम मुझे एक पेड़ को रूप में देना चाहिए। वेरी विल सेड द किंग एंग्रीली। In one of my own parks, you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days. राजा गुस्से होता है कि मेरे अपने उद्यानों में से एक में तुम मुझे एक पेड़ के रूप में देना चाहिए, जो कि जंगलों में किसी भी बड़े पेड़ को रूप में इससे 7 दिनों के भीतर मेरे पास ले आओ। What did the king ask to try? राजा ने क्या प्रयास किया? तो द किंग asked to try elephant, राजा ने हाथियों को आजमाने का प्रयास किया।
2 number, why did the elephant returns to the valley? हाथी घाट में क्यों लौट आए? हाथी घाट से क्यों लौट आए? The elephant returned to valley because the hills went too span and the path were too narrow. क्योंकि वो पहाड़ियों इलाके में हाथी लाए गए थे, लेकिन पहाड़ियों बहुत खड़ी थी और उसकी और संकड़ी थी, उसकी वजह से वो आ नहीं पाए. What did the king finally ask his men? कि राजा ने अपने आदमियों से क्या कहा? So the king finally asked his men to find it in one of his park within 7 days. राजा ने अपने आदमियों को 7 दिन के भीतर एक पेड़ खोजने के लिए कहा. Before, write the correct options A, B, C or in the box given. 1 number 8. Last the king asked to try elephant. के अंत में राजा ने हाथियों को आजमाने के लिए कहा. 2 number, the hill were too steep for the elephant. पहाड़ियों हाथियों के लिए बहुत खड़ी थी. 3 number, the path were too narrow or the elephant. हाथियों के लिए रास्ते बड़े सांकड़े थे. The king asked his men to find a tree within 7 days. कि राजा ने अपने आदमियों को 7 दिन के भीतर एक पेड़ खोजने के लिए कहा. 9 number, after much searching, the king's men found the sheltered deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages because within is loved a goddess, and it was she who gave the tree its great strength, size and beauty. ये बहुत खोजने के बाद राजा के आदमियों ने देखा कि शहर से कुछ दूर एक शानदार देवदार का पेड़ उग रहा है. मनुष्य गांव के लोग उसकी पूजा करते थे क्योंकि उसके भीतर एक देवी रहती थी और वह भी जिसे पेड़ की उनकी महान शक्ति, आकार और सुंदरता दी थी. बताया उसमें. 1 number है, why was the देवदार worshipped? देवदार की पूजा क्यों की जाती थी? The देवदार was worshipped because a goddess lived in it and she gave the tree its great strength, size and healthy. ये देवदार की पूजा की जाती थी क्योंकि उसमें एक देवी रहती थी और यह वही भी जिसे पेड़ को उनकी महाशक्ति, आकार और सुंदरता दी थी. 2 नंबर में बताया इसमें कि राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स. द गॉडेस गेव द ट्री इट्स. देवदार की पूजा क्यों की जाती है? तो इसमें आपको बताया है, वो तो मैंने आपको बता दिया है. देवदार की पूजा क्यों किया जाती है कि देवदार के अंदर से क्या है कि देवी के रूप में होती है और उसकी मान, शक्ति, आकार और सुंदरता दी थी, उसकी वजह से उसकी पूजा की जाती है. और उसमें ऑप्शन में है द गॉडेस गेव द ट्री इट्स. देवी ने पेड़ को
दिया उनका बड़ी ताकत, आकार और सुंदरता दी थी। देवी ने पेड़ को ग्रेट स्ट्रेंथ यानी ताकत, साइज यानी आकार और ब्यूटी सुंदरता दी थी। 10 नंबर, when the prime minister and his men decide that the column for the king place must be made from this lofty deodar tree, they come with garland, lamps and music to pay their respect to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode within 7 days. It had to be cut to the ground. कि जब प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने फैसला किया, डिसाइड किया है, फैसला करता है, आकार और सुंदरता, फैसला किया कि राजा ने महल के लिए स्तंभ अपने ऊंचे देवदार से बनाया जाना चाहिए। पेड़ वे मालाएं, दीप और संगीत के साथ अंदर देवी को सम्मान देने के लिए आए और उन्होंने चेतावनी दी कि वो राजा क्या करता है, उसके प्रधानमंत्री और उनके लोगों को फैसला किया कि राजा के महल के लिए स्तंभ उस ऊंचे देवदार से बनाया जाना चाहिए। इसलिए पेड़ वे मालाएं, दीपक और संगीत के साथ अंदर देवी को सम्मान देने के लिए आए और उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें अपना निवास छोड़ देना चाहिए। 7 दिनों के भीतर उसे जमीन पर काट दिया जाएगा, ऐसा राजा आके बोलते हैं। उसके जो मंत्री होते हैं राजा के, प्रधानमंत्री राजा के मंत्री। 1 नंबर, हाउ डिड द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू द देवदार ट्री? लोगों ने देवदार के पेड़ के प्रति अपना सम्मान कैसे दिखवाया? तो लोगों ने क्या किया कि माला, दीप और संगीत के साथ अंदर देवी को सम्मान करके दिखाया। 2 नंबर, वाई राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D बॉक्स गिवन। 1 नंबर, द देवदार ट्री वॉज टू बी कट विथिन 7 days। लोग देवी को चेतावनी देना चाहते थे, उन्होंने अपना निवास छोड़ देने के लिए 7 days का समय दिया था। 2 नंबर, द पीपल वांटेड टू वार्न द गॉडेस दैट। लोगों ने देवी को चेतावनी देना चाहते थे और उन्हें अपना निवास छोड़ना चाहते थे। सी मोस्ट लीव देयर बर्ड्स। 11 नंबर, दे लीड देयर लैम्प्स एंड प्लेसेड देम इन ए सर्कल राउंड द ट्री। उन्होंने अपने दीपक जलाए और उन्हें पेड़ के चारों ओर एक सर्कल में रखा। दे हंग देयर गार्लैंड अपॉन द ब्रांचेस। उन्होंने शाखाओं पर अपनी मालाएं लटका दी। देन गोइंग हैंड्स सम डांसेड एंड अदर सॉन्ग। फिर हाथ जोड़कर किसी को नृत्य किया तो किसी ने गाना गाया। द ट्री goddess heard and understood what was about to happen. She remained white as a resting breeze for a few moments, and then all her leaves began to whisper, and her topmost branches lowered. The man went away satisfied that she had heard and understood. वृक्ष देवी ने सुना और समझा गया
कि क्या होने वाला है। वह कुछ क्षणों के लिए शांत हवा की तरह शांत रही। फिर उसने सभी पत्ते फुसफुसाने लगे और उसकी सबसे ऊपरी शाखाएं, सबसे टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपरी शाखाएं झुकी गई। पुरुष जो मैन थे वो चले गए और सेटिस्फाइड यानी संतोषकारक थे कि अपने सुना और समझाया। अभी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल डू? लोगों ने क्या किया? तो द पीपल लाइट्स लैम्प्स एंड प्लेसेड अराउंड द ट्री, हग गार्लैंड इन द ब्रांचेस एंड डांसेड एंड सॉन्ग। के उन्होंने अपने दीपक जलाए और उन्होंने पेड़ के चारों ओर एक सर्कल में रखा। फिर हाथ जोड़कर किसी ने नृत्य किया तो किसी ने गाना गाया। 2 नंबर, व्हाई डिड द मैन फील दैट द गॉडेस अंडरस्टूड? इसमें है कि पुरुषों को ऐसा क्यों लगा कि देवी समझ गई है। तो द मैन फेल्ट दैट द गॉडेस understood because all her leaves began to whisper and her two lowmost branches bowed. अब इसमें है कि देवी ने सुना और समझा कि कुछ होने वाला है और फिर उन्होंने सभी पत्ते फुरफुराने लगे और उसकी सबसे ऊपरी शाखाएं थी वो नीचे आके गिरी, झुक गई। शाखाएं थी वो नीचे झुक गई। ऊपरी जो सबसे ऊपरी शाखा थी वो नीचे झुक गई। 3 नंबर्स, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C or D in the box given. The people put lamps around the tree. के लोग ट्री के आसपास दीपक जलाए लोगों ने। 2 नंबर, द पीपल हग गार्लैंड ऑन द बेंचेस, और उन्होंने पेड़ के चारों ओर एक जो उसकी शाखाएं थी उसके ऊपर वो लोग ने मालाएं लगा दी। 12 नंबर, that night when the king was asleep, जब उस रात जब राजा सो रहा था, a glorious figure appeared to him and spoke in the voice that was like the rustle of autumnal leaves. तो उससे एक महिमामय व्यक्ति दिखाई दिया और वह पतझड़ के पत्तों की सड़सड़ाहट के समान स्वर में बोला, आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री, मैं देवदार के पेड़ की देवी हूँ। ग्रेट किंग, महान राजा, योर मैन हैव टोल्ड मी दैट यू इन्वाइटेड टू कट मी डाउन, कि तुम मुझे काटने, उसने बोला कि महाराज तुम्हारे आदमियों ने मुझे कहा कि तुम मुझे काटने का इरादा रखते हो। आई हैव कम टू बेग ऑफ योर टू चेंज योर माइंड, मैं तुमसे विनती करने आया हूँ तुम्हारा मन। नो माई माइंड इज मेड अप, नहीं मेरा मन बना हुआ है। आंसर एट द किंग इज हिज ड्रीम, राजा ने स्वप्न में उत्तर दिया। योर इज द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क,
कि मेरे सभी पार्कों में तुम्हारी ही एकमात्र पेड़ है, which is strong enough to support by itself a place, and therefore I must have it, जो अपने आप में एक महल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है और इसलिए मेरे पास होना चाहिए। 1 number, why did the goddess go to the king? देवी राजा के पास क्यों गई? तो देवी राजा के पास अपने उसके मन को बदलने के लिए गई कि तुम्हारा माइंड चेंज करो और मेरे को काटने को यानी उसको काटो नहीं, ऐसा उसके माइंड को बदलने के लिए गई देवी कि द गॉडेस वेंट टू द किंग टू बिग ऑफ हिज द चेंज हिज माइंड एट डाउन द ट्री। 2 number, व्हाई डिड द किंग रिफर्स टू चेंज हिज माइंड? राजा ने अपने मन को बदलने का इनकार क्यों किया? राजा द किंग रिफर टू चेंज हिम माइंड बिकॉज दैट वी इनफ ट्री वॉज द स्ट्रॉन्ग इनफ एंड सपोर्ट हिज प्लेस। वो बोल रहा था कि एक महल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो और इसीलिए मेरे पास होना चाहिए। ऑप्शन, राइट द करेक्ट ऑप्शंस। ए नंबर, ए ग्लोरियस फिगर अपीयर्ड बिफोर द किंग। राजा ने अपना मन बदल वो इसमें बताया राजा के सामने एक चमत्कार गौरवशाली आकृति प्रकट हुई। 2 number, द गॉडेस वॉइस वॉज लाइक। देवी का स्वर था शरद ऋतु के पत्तों की सुरसराहट के तरह देवी का स्वर था। वो देवी आई थी राजा के घर में, उसका स्वर था। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।